नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंटरनेट ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है। कल आपके साथ शेयर किए थे कि ये जोन अगर मॉर्निंग में ही तोड़ देता है तो मान के चलिए एक बाउंस जरूर मिलेगा। उसके बाद अगर नॉइज नहीं आता है तो एक बड़ा मूवमेंट देखने वाले हैं और यहाँ तक पहला मूवमेंट हो जाता है तो मान लीजिए 11 साढ़े 11 के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट पैटर्न के हिसाब से ही मूवमेंट मिलेगा। अगर इस जोन के आसपास रिवर्सल देखने को मिले, रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले, वापस ऊपर की साइड जाएगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिले तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ आएगा। उस टाइम प्रोजेक्शन लेवल कैलकुलेट करके नीचे की तरफ ना आएगा वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। या रिवर्सल पैटर्न अगर बनाते हैं तो देखना पड़ेगा रिवर्सल के पैटर्न के हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल कहाँ पे बैठते हैं, उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ नहीं। आज मॉर्निंग में ये जो देखे हैं आप, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद अगर देखे तो मार्केट में गिरा जरूर मगर ये रेंज के अंदर ही रहा दिन भर। और एक चीज किया वो है आपका यहाँ पे जो दिख रहा है आपको जो नॉइस, ये नॉइस क्रिएट की। और एक चीज है कि यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए जो चीज जरूरी है तो वो मिल नहीं रहा था, मतलब कि एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा था। छोटा छोटा एक दो ट्रेड मिलने का चांसेस जरूर था टेक्निकल के हिसाब से, मगर अगेंस्ट का व्यू अगर चल रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करने ना करने में ही भलाई है, इसीलिए नहीं किए बाई कॉल में। तो सेल कॉल एक्टिवेट हुआ और पर्टिकुलर ये जो जोन दिखा उसके बाद ही हो गया और एक मोमेंटम ट्रेड छोटा सा स्कैल्पिंग के रूप में हम लोग किए। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी अगर देखे तो यही जो ट्रेड था, यही ट्रेड मैंने कल भी आपके साथ शेयर किए थे कि ये जोन अगर तोड़ देता है तो मान के चलिए इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा। हालांकि मॉर्निंग में ही गैप डाउन के साथ खोला और ऊपर चला गया, उसके बाद से एक रेंज यहाँ पे ही क्रिएट कर दिया। तो ये बॉक्स बनाने में बहुत आसानी हुआ। उसके बाद क्या देखे कि यहाँ से बाजार हिल नहीं रहा है, ना ऊपर की साइड ना नीचे की साइड। तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद ही एक शॉर्ट पोजीशन बना और वही अटेंड किए और उसको ही प्रॉफिट बनाया। तो यहाँ पे जो था ये सेलिंग तो था, तो हम लोग एक सेलिंग किए थे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग था एक रेंज के अंदर, वहां पे भी प्रॉफिट आया। उसके बाद पुट में एंट्री किए इस लेवल के आसपास से निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, और ये पुट भी अच्छा खासा प्रॉफिट देके गया। और प्रॉपर तरीके से अगर देखे तो बैंक निफ्टी में आज के दिन 35-40 का जो रेंज का पुट है, कॉल है, वो प्रॉपर जीरो होते देखा और यहाँ से 200 तक जाने के लिए भी देखे। पुट साइड 200 के तरफ बढ़ गया और कॉल साइड में जो था 30-40 पॉइंट्स के बीच में, तो वो प्रॉपर जीरो हुआ बहुत दिन बाद बैंक निफ्टी में। तो ये एक काम हुआ, बहुत आनंद आया ये चीज देख के। मगर ट्रेडिंग साइड अगर देखे तो पूरा दिन जो लोग टेक्निकल नहीं समझते हैं उसको परेशान किए, जरूर परेशान किए। क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बन रहा था, कभी कभी लग रहा था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, मगर जो लोग बाई कर रहे थे वो फंस जा रहे थे, जो लोग सेल कर रहे थे वो भी फंस जा रहे थे। जो भी है, कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए आप देखिएगा कि इस जोन के नीचे 24,220 इसके नीचे अगर गैप अप होते हैं तो एक बाउंस करने का मौका जरूर दीजिएगा। बाउंस होने के बाद अगर सस्टेन नहीं होता है तो रिवर्सल साइन लगेगा। अगर रिवर्सल साइन मिल जाता है तो शॉर्ट करिए और यहाँ से नीचे की तरफ 24,134 ये सुन लो के हिसाब से टारगेट है। और इसको भी अगर मोमेंटम के साथ ब्रेक करके चलते हैं तो जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद देखना क्या है, इस जोन के आसपास अगर खत्म हो जाता है मूवमेंट तो यहाँ पे देखना है पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है नीचे की तरफ जाने के लिए तो पोजीशन लेवल काउंट करके नीचे की तरफ टारगेट सेट होगा। अगर रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बन रहा है तो वापस यहाँ से ऊपर जाएगा, उस टाइम भी प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद कितना ऊपर उठ सकता है
वो भी आपको पता लग जाएगा। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में ये तो रेंज है ही, तो कल के लिए ये रेंज भी चलेगा। तो इसके नीचे बंद हुआ ही है, तो अगर इसके नीचे भी गैप डाउन होते हैं या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आते हैं, तो एक बाउंस लेने के लिए जरूर आएगा बाजार। उसके बाद अगर सस्टेन नहीं होता है तो नीचे की तरफ एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। और कितना दूर तक देख सकते हैं आप, यहाँ पे रुकने वाला कोई नहीं है दोस्तों, यहाँ पे फ्री फॉल होने वाला है। और इसके नीचे अगर ऊपर की तरफ बाउंस के बाद अगर देखते हैं सस्टेन नहीं होता है, तो मान के चलिए ये जो लेवल है ये सब लेवल पार कर जाएगा, इसको भी पार कर जाएगा। एकदम 54,200 तक रुकने वाला कोई नहीं है। इसके बीच में अगर कहीं पे भी बाजार एक बार के लिए रुक जाता है तो वहां से पैटर्न जरूर बनाएगा, नीचे आने के लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो उस टाइम आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा, और काउंट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि नीचे की तरफ कितना मूव आ सकता है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनेगा सेकेंड ट्रेड। और अगर देखते हैं कि इस लेवल के आसपास या इसके बीच में अगर आने के बाद रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बना रहा है, तो मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाने वाला है, उस टाइम भी प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही टारगेट सेट होगा। और ऊपर कितना आ सकते हैं इस टाइम आपको पता लगेगा इंट्राडे ट्रेडिंग फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद। तो आज का वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद।